अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज मैं आपको अफ्तार में ऐसे 3 काम बताऊंगा जो आपने लाजमी करने हैं, जिसकी वजह से आपकी प्यास की तस्कीन भी कम हो जाएगी और आपके मैदे को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी अफ्तार होता है तो हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारी प्यास बुझती है और हमारे मैदे पर भी बोझ हो जाता है, जिसकी वजह से ना फिर हमसे कुछ खाया जाता है और हमें कमज़ोरी हो जाती है और बार बार हमें प्यास लगती है। मैं इसकी भी आपको वजह बताऊंगा कि बार बार प्यास हमें क्यों लगती है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी आप अफ्तार करें, पहला काम आपने अफ्तारी के बाद, यानी आपने खजूर या नमक के साथ आपने अफ्तारी कर ली या पानी के साथ किसी भी चीज़ के साथ आपने अफ्तारी कर लेनी है। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है, 1 कप आपने अर्के गुलाब पी लेना है। ये आप अपनी रूटीन बना लें। पूरे रमज़ान में अफ्तार के वक़्त आप ये लाजमी किया करें कि अर्के गुलाब का 1 कप सबसे पहले आप पी लें। इससे आपकी प्यास की तस्कीन भी बुझ जाएगी और आपके मैदे को भी तक़वियत मिलेगी। मैदा भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपकी प्यास की तस्कीन को वो कम कर देगा। सबसे पहले आपने 1 कप अर्के गुलाब का पी लेना है। ये ठंडा होता है और वैसे भी मैदे के लिए बहुत मुफीद है। इसके बाद आपने पानी इकट्ठा नहीं पीना, क्योंकि सारे दिन का मैदा हमारा गर्म हो जाता है। हमारे सारे जिस्म की जो मशीनरी है वो हीट अप हो जाती है, क्योंकि सारे दिन में ना हम कुछ खाते हैं ना पीते हैं। उसकी वजह से सारा दिन बग़ैर खाए पिए रहने की वजह से हमारी मशीनरी हीट अप हो जाती है। तो जब हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे मैदे को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचता है और हमारी बॉडी सुस्त हो जाती है। तो आपने कभी भी एक साथ आपने ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी को इस्तेमाल करें। यानी आपने 1 गिलास पिया है, फिर आप 5 मिनट के बाद 1 गिलास पी लें, फिर आप 10 मिनट के बाद 1 गिलास पी लें, फिर आप आधा घंटे के बाद 1 गिलास पी लें, इसी तरह 1 घंटे के बाद फिर आप 1 गिलास पी लें। इस तरह आपकी पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपको मैदे पर ज़्यादा बोझ भी महसूस नहीं होगा। उसके बाद आपने ये काम करना है कि अफ्तारी में आपने कोई ना कोई मशरूब लाजमी पीना है, क्योंकि हमारे जिस्म में नमकियात और ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है। सारा दिन रोज़ा रखने की वजह से हमारा शुगर लेवल भी कम हो जाता है और पसीना आने की वजह से जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। तो कोई ना कोई आपने ऐसा मशरूब ज़रूर पीना है जिसमें शुगर भी डाली जाती है और साथ में नमक भी डाला जाता हो। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मशरूब है वो स्कंज बीन है। तो आप स्कंज बीन का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा भी आप कोई भी मशरूब इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें आपने नमक डाला हो। याद रखिए, नमक और शुगर आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पर रमज़ान में। सारा दिन रोज़ा रखने की वजह से आपके नमकियात और आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो उसे पूरा करने के लिए आपने लाजमी कोई ना कोई मशरूब पीना। तो ये 3 काम आप लाजमी करें, आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी और आपका मैदा भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सबसे पहले अर्के गुलाब का 1 कप, उसके बाद पानी को आपने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है, इकट्ठा ज़्यादा पानी नहीं पीना। और याद रखिए, पानी ज़्यादा ठंडा भी आपने नहीं पीना। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने की वजह से आपके अंदर तेज़ाबियत हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब आप ज़्यादा ठंडा पानी मैदे में डालते हैं, मैदा हीटअप होता है, उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ता है तो वो HCl को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है। ज़्यादा ठंडे पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल आप पानी इस्तेमाल करें। सबसे पहले अर्के गुलाब 1 कप, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी और साथ में कोई ना कोई आपने मशरूब इस्तेमाल करना है। ये 3 काम आप ज़रूर करिए और आपको इसी तरह हम डेली रूटीन का बताते रहेंगे, फ्रूट्स का, सब्ज़ियों का, और आपने क्या रूटीन रखनी है, क्या डाइट रखनी है। तो ये डाइट आप जानने के लिए रमज़ान में हमारे चैनल को लाजमी देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।